ग्लोबल पॉलिटिक्स पर थोड़ा सा जाते हैं। ग्लोबल पॉलिटिक्स पे अगर बात करें, आप थोड़ा बताइए कि आई एम श्योर आपकी नजर भी होगी कि इस मीटिंग के बाद बाकी देशों का क्या कुछ कहना है, स्पेसिफिकली चीन का कहना है कि मीटिंग ऐसे दौर में हो रही है जब ट्रंप ऑयल को लेकर के लगातार दबाव बनाता रहा है कि भारत रूस से पेट्रोल ऑयल नहीं खरीदेगा। उस पर टैरिफ लगाया गया 25% टैरिफ, तो ये पेनल्टी के तौर पर लगाया गया कि आप रशिया से खरीद रहे हैं। ऐसे में अब आप कैसे देखते हैं इस पूरी मीटिंग को, और जो बाकी देश हैं, बाकी कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं चाइना की बात करूं, हम यूएस की बात करें, हम पाकिस्तान की बात करें, इनके किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं? आपने क्या कुछ देखा है, ऑब्जर्व किया है? ये देखिए, चाइना ने कहा कि भाई टैरिफ वैरिफ चल रहा था, अब ये मीटिंग हुई है। देखिए, चाइना कहीं ना कहीं जाके अमेरिका के सामने दब गया था। चाइना ने कई सारी इनफॉर्मल डेलीगेशंस भेजी अमेरिका, और अमेरिका के कई सारे इनफॉर्मल डेलीगेशंस पर्दे के पीछे आई चाइना और कहा भैया ये ट्रेड डील कर लो, अभी हुई नहीं है। जी। पर चाइना, जो भारत का अगर आप स्टेटमेंट देखिए, भारत का गोयल साहब ने कहा था होनी है कल हो जाए, एक हफ्ते बाद हो जाए, एक महीने बाद हो जाए, एक साल बाद हो जाए, होनी हो ना हो, नहीं होनी हो कोई बात नहीं, अगर ट्रेड डील नहीं होती हम कोई मर नहीं रहे इसके लिए। इतना ओपनली आप मुझे बताइए, पूरे विश्व में कौन सा ऐसा देश है जिसके मंत्री ने बिल्कुल डायरेक्टली कहा होना होगी, नहीं होना होगा नहीं होगी। ये डोनाल्ड ट्रंप को, मतलब ये तकलीफ उसको बहुत ज्यादा है। और अब जो चाइना कह रहा जी ये सब ट्रेड चल रहा, आपने डील कर ली, ये कर ली, चाइना क्या करा, दोनों तरफ खेल रहा। ट्रंप का प्रेशर भी है, आपने भाई रशिया से आगे व्यापार भी बढ़ा लिया, रशिया को कमिटमेंट दे दिया। पुतिन साहब देखिए, उसने कहा कि हमें फर्क नहीं पड़ता सैंक्शंस है या नहीं है, हम आपके रिलायबल एनर्जी सप्लाईज रहेंगे, ऑयल गैस वगैरह सब हम आपको देते रहेंगे, यूरेनियम जो भी आपको चाहिए, जितनी मात्रा में भी चाहिए, रशिया विल एंश्योर कि आपको मिले। तो रशिया पीछे हटने वाला नहीं है, उन्होंने कमिटमेंट दे दी। चाइना अब दोनों तरफ की बात कर रहा है। यहां मैं अमेरिका को ट्रैक कर रहा था, अमेरिका की जो अभी अभी खबर आई है एक दो घंटे पहले, अमेरिका की ट्रेड डेलीगेशन आ रही थी भारत, ये अपना इकोनॉमिक डील फाइन करने के लिए, जो बिजनेस बी एफटीए फाइन करने के लिए उनकी डेलीगेशन आ रही है। अभी तो ट्रम्प तो बड़े हवा के घोड़े पे, वो तो कह रहे थे हम टस से मस नहीं होंगे, भारत को चाहिए होगा आएगा। अगर अमेरिका को ये डील नहीं चाहिए, अगर अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, तो उनकी डेलीगेशन भारत क्यों आ रही है ट्रेड टॉक्स के लिए और ये डील फाइनलाइज करने के लिए? ट्रंप ने आज खुद बोला है कि मुझे लगता है कि ये डील बहुत जल्दी फाइनलाइज होगी। क्यों? क्योंकि इस मीटिंग के बाद जो ट्रंप का ब्लफ था ना, वो जो डरा रहा था, धमका रहा था, हवाई फायर कर रहा था, वो सब बेकार हो गए। और जब कल ये पुतिन साहब ने स्टेटमेंट दिया है ना मोदी झुकेगा ना उसको कोई झुका सकता है, इसके बाद ट्रंप के पास विकल्प नहीं रहता। सीआई ने ऑलरेडी उससे कह रखा, उससे 15 जब से मोदी आए हैं तब से कह रखा मोदी को कोई खरीद नहीं सकता। अब ये भी मोहर लग गई, मोदी झुकेगा नहीं। तो जब ना बिकेगा ना झुकेगा, तो ट्रंप के पास विकल्प क्या, कह रहा मेरी ट्रेड डेलीगेशन आ रही है, आप व्यापार करिए। तो मतलब इसका मतलब है अमेरिका बैकफुट पे तो आ गया। अगर बैकफुट पे नहीं होता तो आप रुक जाते, 15 दिन रुक जाते, एक महीना रुक जाते, देखते हवाओं का रुख कहाँ है। आपको लग रहा है यार ऐसा ना हो कि मतलब बहती गंगा में हाथ धोने से हम वंचित रह जाए। अब आते पाकिस्तान की ओर। देखिए, पाकिस्तान एक इरेलीवेंट प्लेयर है। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया जियो पॉलिटिक्स में मैटर नहीं करती। हाँ, जहाद वहाद, अटैक वटैक, ये सब में पाकिस्तान मैटर करता है। पाकिस्तान को कल एक खबर आई थी पूजा जी, मैं इसका 100% कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, पर कुछ सूत्रों से आई थी कि रशिया की एक मंत्री ने, एक बड़े आला अधिकारी ने, मुल्ला मुनीर को भी ये कहा है कि भैया ऐसी गलती कोई मत करना जो फिर ठीक ना हो सके। जी। मतलब जो तुम्हारे आजकल जिहादी इरादे चल रहे हैं, जरा उनको संयमित करो, ऐसी गलती कोई मत करना जिससे ठीक हो सके। इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर सूत्रों के माध्यम से खबर आई है, और कुछ कुछ इसमें दम तो है, ये मैं जरूर कहूंगा आपको। अगर रशिया का इनफॉर्मली भी एक ऐसा स्टेटमेंट आए, तो मतलब देखिए, अगर मुनीर के पीछे अमेरिका की बैकिंग है, जी। रशिया अगर आ गया, 1971 याद कीजिए, अमेरिका निकल जाएगा पतली गली से। बचा चीन, चीन नहीं भिड़ेगा रशिया से, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। बचा सऊदी, सऊदियों की औकात खुद की लड़ने की नहीं है, आपको लगता है वो रशिया के सामने आके खड़े हो जाएंगे? तो अगर ये ऐसा एक स्टेटमेंट आया है, जो मुझे लगता है कि अभी ऑफिशियली तो पता नहीं लगेगा, अगर आया है तो ये बहुत बड़ी, रूस ने हमारे लिए बड़ा काम किया। 1971 वाली बात है कि जब ये 7th फ्लीट निक्सन ने भेजी थी, रशिया ने कहा ठीक है भैया हम आ रहे हैं, हम देखते कौन भारत का क्या उखाड़ेगा। लगभग लगभग वैसी मूवमेंट है, क्योंकि दुनिया में देखिए किस कौन सी रिलेशन पिछले 8 दशकों से चल रही है, कौन सी रिलेशन स्थायी है। मोदी जी ने कहा हमारी रिलेशन तो पोल स्टार जैसी है। जी। ये एक एग्जाम्पल है पूजा जी, ये ऐसा कहीं हमने देखा नहीं। अमेरिकन के साथ रिलेशन बड़ा ट्रांजिशनल होता है, आज वो मेरे साथ, कल इसके साथ, परसों उसके साथ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जो ज्यादा डॉलर दे, जहां ज्यादा फायदा मिले, वो वहां जाके अपना काम चला लेते हैं। तो ये जरा मुल्ला मुनीर को और सबको धमकी दी गई है। और
जो पीछे एससीओ में या ब्रिक्स में या कोई भी आप समीकरण उठाए या G20 उठाए जहां भारत चाइना है और रशिया है, तो आज उसका भी जिक्र हुआ कि ये जो है ये हम इनको और मजबूत करेंगे रिलेशन करने के लिए। एससीओ पहले माना जाता था जी कि ये चाइना का प्लेटफॉर्म है और ब्रिक्स माना जाता था ये जॉइंट प्लेटफॉर्म है। आज अगर आप देखें जो वर्स्ट नाइटमेयर था चाइना का वर्स्ट नाइटमेयर आपको जानते क्या है? कि एससीओ और ब्रिक्स को अगर रशिया और इंडिया हाईजैक कर ले। आज मुझे वो दबे लफ्जों में वो स्वर मिले, पुतिन साहब का स्टेटमेंट देखूं, मोदी जी का स्टेटमेंट देखूं, ब्रिक्स और एससीओ को एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म, एक अपनी म्यूचुअल कोऑपरेशन का बहुत तगड़ा प्लेटफॉर्म बताया गया। ये अब चाइना या ज्वाइंट प्लेटफॉर्म नहीं रहा, इसके माध्यम से हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये मैसेज भी अमेरिका को दिया गया और अमेरिका किलसता किससे? अमेरिका किलसता ब्रिक्स से। एससीओ से ज्यादा वो ब्रिक्स से किलसता है कि भाई ब्रिक्स बड़ा प्लेटफॉर्म हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अमेरिका को बहुत तगड़ा मैसेज मिला, यूरोप को बहुत तगड़ा मैसेज मिला, और खासकर पुतिन साहब का वो स्टेटमेंट कि ग्रेट ब्रिटेन जैसी कंट्री, ग्रेट तो क्या कहे उनको, ब्रिटेन जैसी कंट्रियों को इस खाबे गफलत से निकलना चाहिए कि भारत आपकी कॉलोनी है। वो दिन रहे नहीं रहे, भारत आपकी कोई कॉलोनी, भारत आपसे बहुत बड़ी शक्ति बन चुका है, ये आपको समझना चाहिए।